जय हिंद दोस्तों, राणा मैथ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैथ में हम लोग प्रतिशत बना रहे थे। प्रतिशत से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसे आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहता है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। हमारी बात ध्यान से सुनिए कि वैसे विद्यार्थी जो किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं गणित मुझे बहुत कमजोर है, तो हमने क्या किया है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी से एकदम बेसिक टू एडवांस मैथ हम आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको बताया जाएगा, जिसमें छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी चीज जहां पर बच्चे गलती करते हैं उन्हें हम आसान भाषा में आप तक समझाने का प्रयास करेंगे। वादा करते हैं कि जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं, और इस समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। और इसी पर आधारित जब भी कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस बनेगा तो इस सभी इससे संबंधित होंगे। तो हमें ध्यान से पढ़ना है। मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, उसे हमें बहुत ही सरलता से समझना चाहिए। आइए तो मैथ के इस प्लेटफॉर्म पे हम शुरू किए हुए हैं प्रतिशत, और हम लोग प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। कहता है हमने बहुत सारे रूल्स जो है इससे पिछले 2-3 वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने डाल दिया है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं ताकि आपको आगे बनाने में दिक्कत ना हो। हमने छोटा छोटा क्वेश्चंस लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे आसानी से। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। जब भिन्न दिया हुआ है, हमने बताया है कि जब भिन्न दिया रहे और प्रतिशत में बदलने के लिए कहे, सीधा मुझे क्या करना है 100 से गुना कर देना है। काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 30%। इसी प्रकार से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा ये 20 गुना 40%। ठीक इसी प्रकार से आप इन्हें करने का प्रयास करेंगे। अब कहता है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। हमें इसमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया गया है, 100 से गुना किए हैं, हम भी यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। हम भी यहाँ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर जितना भी अंक है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। इधर 0 है, 2 0 यहाँ पर रख दीजिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, अब पीछे से 2 अंक रख दीजिए यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 45%। कितना लिख देंगे 45%। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है 1.25, इसमें आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि जितना भी अंक दिया हुआ है जैसे 1.25 उसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और पॉइंट को अभी छोड़ देंगे हम, तो क्या लिखेंगे 125। कितने 0 है यहाँ पर 2 0 हमने यहाँ पर रख दिया। पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो पीछे से 2 अंक पर हम दशमलव दे देंगे, यानी 125% इसे हम कहेंगे। ठीक है, एक तरीका और होता है बनाने का, जैसे 3.2 है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग भिन्न में लाएंगे। तो पॉइंट का बदला नीचे में 1 होता है, पॉइंट का उधर क्या है 2, तो एक अंक बदला 0 दे दिए, यानी इसे हम 32/10 कह सकते हैं। ठीक है, और कितना से गुना करना है 10 से, 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 32% हो जाएगा। दोनों चीज वही चीज है। ठीक है, इसे हम पहले क्या किए हैं कि भिन्न में बना है, और भिन्न में बनाने के बाद हमने क्या किया, इसे 100 से गुना करके प्रतिशत में चेंज कर दिया। आइए, आशा करते हैं समझ में आपको आ रही होगी बातें। फिर कहता है दिए गए प्रतिशत को, अच्छा इससे पहले पिछले चैप्टर में मैंने बताया है प्रतिशत का मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया 100 में, क्या होता है 100 में। ठीक है, फिर कहता है दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में व्यक्त बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है, छोटा रूप में। जैसे 25% है, इसे हम 25/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 25/100। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.25 हो गया। इसको इसका छोटा रूप लिखेंगे 25/100 का
छोटा रूप लिखेंगे तो कटेगा 8, 1/4, 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/4 और 0.25। दो आंसर पूछता है हमें, सरलतम रूप में लिखने के लिए और भिन्न में लिखने के लिए, दशमलव भिन्न में लिखने के लिए। आइए इसी प्रकार से 60% को देखिए, तो 60% का मतलब हो गया आपको 60/100। हाँ, 20 से काटेंगे तो 3, 20 से काटेंगे तो 5, 3/5 हो गया, 3/5 होगा। तो ये हो गया आपको भिन्न के रूप में। अब दशमलव के रूप में कह रहा है लिखने के लिए, तो 60/100 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/10 हो गया। दशमलव बनाने का तरीका है, इस 0 के बदला 6, इस 1 के बदला पॉइंट। हाँ, अब कोई अंक नहीं है तो हम अपने मन से यहाँ पर 0 रख देंगे, कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपये है तथा वह 1,400 रुपये प्रति माह बचाता है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। मासिक आय, अब देखिए हम बनाएंगे कैसे इसे, यहां लिखेंगे मासिक आय, ठीक है, फिर यहां लिखिए बचत, बचत, फिर यहां लिखिए खर्च। अच्छा, मासिक आय कितना कमाते हैं 7,000 रुपया, बचत कितना है इस पर, मतलब कोई व्यक्ति अगर 7,000 रुपया कमा रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं, दिया हुआ है में 1,400 रुपया। अच्छा, 1,400 रुपया, 7,000 कमा लिए, 1,400 बचा दिए, तो खर्च कितना हो गया, खर्च बताइए, इसमें से 1,400 जाएगा तो कितना होगा 5,600 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, अब कहता है अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, अपनी आय का मतलब 7,000 का कितना प्रतिशत खर्च करता है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो 5,600 तो हम खर्च कर दिए, तो 5,600 खर्च किए कितना में 7,000 में, तो 100 में कितना खर्च किए, यही प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको काटेंगे 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, यानी 80% जो है वो अपने कमाई का खर्च कर देते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, अच्छा 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या है, आय पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम मान लिए कि 100 रुपया जो है ना उस व्यक्ति का आय है, क्या है 100 रुपया उस व्यक्ति का आय है, उस आय में से खर्च कर रहे हैं 1/4, चौथाई, यानी 1/4 का मतलब 100 का 1/4 का मतलब 100 गुने 1/4 कितना आएगा 25 रुपया भोजन पर खर्च है। 15% प्रतिशत का ही मतलब होता है 100, और हमने क्या माना है यहाँ पर 100, 15% का मतलब 15 रुपया खर्चा कर दिए 100 में शिक्षा पर, 22% का मतलब 22 रुपया 100 में खर्चा कर दिए किराया पर, तो कितना खर्च हो गया उनका। अब खर्च जोड़िए, खर्च जोड़िएगा तो 20, 30, 50, 60, 72, फिर जोड़ लेते हैं 30, 40, 62, सॉरी 62, ठीक है 62% खर्च हो गया। तो बचत कितना होगा, इतना, ये खर्च है, ये क्या है खर्च है, तो बचत कितना हुआ, तो बचत हो गया उनको 100 में से आप 62 घटाइएगा तो कितना होगा 38 रुपया क्या है बचत है। अब कहता है 266 रुपया बचाते हैं। अच्छा अब देखिए, अब देखिए यहां लिखिए बचत, यहां लिखिए खर्च,
यहाँ लिखिए आमदनी, आमदनी, ठीक है। अच्छा, तो कितना है, बचत कितना है 38%, 38 है, बचत कितना है 38, खर्च कितना है, आमदनी कितना है 100 रुपया, बचत खर्च कितना है 62 रुपया। अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है, बचत, यानी बचत कितना है 266 रुपया, 266 रुपया दिए है, ठीक है। आमदनी, तो आमदनी कितना होगा, अब देखिए ये जो है हम उसको आसान भाषा में बनाएंगे कि 38 से 266 कितना गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया, 8 7 56 6 5 21, हाँ 7 गुना बढ़ गया। तो ये भी जो आमदनी भी इसका 7 गुना बढ़ेगा, यानी 700 रुपया जो है उस व्यक्ति का आय है, महीने का आय कितना है 700 रुपया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5,14,700 जनसंख्या है, अब प्रति वर्ष बढ़ता है, यानी एक साल का निकाल लीजिए 5%, प्रति साल बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 7 5 35 के 5 3 15 20 3 23 के 3 हाथ में 2 5 2 7 50 25, ठीक है। अब कहता है इतना जनसंख्या बढ़ गया, ये क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ा। पहले से कितना था, पहले से 5,14,700, पहले से 5,14,700 था, हाँ। अब जनसंख्या कितना होगा, तो 5% हमने निकाले हैं, 25,735 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 3 14 के 4 हाथ में 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और ये 5,40,435 रुपया जो है, जो 35 व्यक्ति जो हो गए बढ़ करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर में कहता है किसी विद्यालय के छात्र संघ में निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 विद्यार्थी में सीधी टक्कर थी, यदि विजयी छात्र को 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट पड़े। अच्छा, जो हारा है उनको कितना मिला है और जो जीता है वो 70 वोटों से जीता है और जो जीता है उनको 55% वोट मिला है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि देखिए मान लीजिए कि वोटों की संख्या कितनी थी 100 में से जीतने वालों को कितना मिली 55%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 45%, ठीक है। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 10% का अंतर है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, यानी 10 वोट अंतर है कितना में 100 में, तो 1 वोट अंतर हो जाएगा 100/10 में, तो कितना वोट का अंतर है 70 में, तो 100/10 गुने 70 काट देंगे कितना हो जाएगा 700। टोटल मतों की संख्या कितना हो गया 700 वोट था उस विद्यालय में जहां पर के 2 छात्र सीधी टक्कर में थे। अब कहता है कि पराजित प्रत्याशी को कितना वोट मिला, तो 700 मिला पूरा वोट है, उसमें से 45% हारे हुए प्रत्याशी को मिला है, तो क्या करेंगे काट देंगे, गुना कर देंगे, 700 का 45% हम लोग निकालेंगे, तो निकालने पर क्या होगा 7 गुने 45, 7 35 के 5 315, यानी हारे हुए प्रत्याशी को 315 वोट मिलेगा। आइए आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है, यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताना है। अच्छा, दोनों का कीमत कितना है 2800, मान लीजिए। अच्छा, x किसकी कीमत मान लेते हैं हम लोग, टेबल की कीमत x है और इससे 40% कम, इससे 40% कम, यानी 60% किसका है कुर्सी का है, इसका है कुर्सी का हो जाएगा, तो प्लस x का 60% बराबर 2800। 2800 का है के लिए लिखे क्योंकि ये टेबल का है और ये किसका है कुर्सी का है, दोनों का दाम जोड़ेंगे तो 2800 हमने माना है इसको। x प्लस छोटा कर दीजिए तो हो जाएगा 6x/10 इजिकल टू 2800,
उसको भिन्न का जोड़ बना देना है हमें। क्या हो जाएगा 10, यहाँ 1 है तो 10x भिन्न का जोड़ 10 में 1 से भाग करेंगे तो 10, 1 से गुना करेंगे 10x प्लस 6x इजिकल टू 2800। हाँ, ये हो जाएगा 16x इजिकल टू 2800 में 10 से गुना 28,000। x का वैल्यू हम निकाल लेंगे 2800 बटे 16। जब से काटेंगे 16 से 4 से काटेंगे पहले से 7 से 28 00 000 ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1750। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना आ गया हमने 1750, यानी हमने x को माना था टेबल को माना था, टेबल हो गया 1750 का। सिंपल सा बात है। 2800 में से अगर 1750 किसका दाम हो गया टेबल का, तो कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 1050। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1050 जो है वो आपको कुर्सी का कीमत हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने लिए थे और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक बेस मैंने तैयार करने की कोशिश किया है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।